नायब सिंह सैनी होंगे हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। विधायक दल के नए नेता चुने गए नायब सैनी। सीएम खट्टर की जगह लेंगे नायब सैनी। ओबीसी समाज से आते हैं हरियाणा के नए सीएम। अभी कुरुक्षेत्र से सांसद है नायब सिंह। चंडीगढ़ में हरियाणा के गवर्नर से मिले सीएम खट्टर। सीएम पद से इस्तीफा सौंपा। सरकार के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने 86,000 करोड़ की सौगात दी। कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। गवर्नर आचार्य देवव्रत, अश्विनी वैष्णव, सीएम पटेल साथ। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। कई राज्यों में कई रूट पर वंदे भारत ट्रेन हुई रवाना। अहमदाबाद में बोले प्रधानमंत्री, 10 साल का काम तो ट्रेलर है, अगले 5 साल में रेलवे का होगा कायाकल्प, ये मोदी की गारंटी। पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना, कहा दशकों से मालगाड़ियों के लिए अलग ट्रैक की हो रही थी मांग, पर कांग्रेस ने लटकाए रखा प्रोजेक्ट। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम पहुंचे पीएम मोदी। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर दी पुष्पांजलि, आश्रम का जायजा लिया। पीएम मोदी ने साबरमती में पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। गांधी आश्रम में बोले पीएम मोदी, साबरमती आश्रम मानव जाति की धरोहर और भारत का तीर्थ। आश्रम को सजेकर रखना हमारा दायित्व। पीएम मोदी बोले पिछली सरकारों ने विरासतों की अनदेखी की, अपनी विरासत को सहेज कर रखा हमारी जिम्मेदारी। साबरमती में पीएम मोदी ने किया प्लांटेशन। महात्मा गांधी आश्रम में लगाया पीपल का पेड़, दिया पानी। साबरमती आश्रम में बोले सीएम भूपेंद्र पटेल, आश्रम वासियों के सहयोग के बिना पुनर्विकास परियोजना संभव नहीं होती। आपसी सहयोग विश्वास से ढूंढा समाधान। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीए कानून के तहत पोर्टल की शुरुआत की। वेब आईडी की रिलीज। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक कर सकेंगे आवेदन। सीए लागू होने के बाद दिल्ली में कड़ी सुरक्षा। सीलमपुर इलाके में पुलिस और आरएएफ जवानों के लिए फ्लैग मार्च। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर सुरक्षा सख्त। दिल्ली पुलिस और आरएएफ जवानों को तैनाती। सीए लागू होने पर यूपी डीजीपी ने उपद्रवियों को दी चेतावनी। गड़बड़ी की कोशिश करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। ड्रोन, सीसीटीवी की निगरानी, सोशल मीडिया पर नजर। तिरुवनंतपुरम में सत्तारूढ़ गठबंधन एलडीएफ के नेताओं का प्रदर्शन। सीए के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। केरल में कई दिग्गजों पर देर रात से ही सीए विरोध प्रदर्शन शुरू। कासरगोड में आईयूएमएल के यूथ विंग, कोची और त्रिशूर में एनएसयूआई ने जताया विरोध। केरल के कोझिकोड में सत्तारूढ़ सीपीएम ने यूथ विंग डीवाईएफआई ने किया विरोध मार्च। फ्रेटर्निटी पार्टी के वर्करों ने भी प्रोटेस्ट किया। दिल्ली के मजनू के चीला में रह रहे शरणार्थियों से मिले मनोज तिवारी। शरणार्थियों ने पीएम मोदी को भगवान राम का अवतार बताया। बंगाल से ममता बनर्जी बोली, सीए के विरोध में मेरी जान जाए तो भी देने को तैयार हूं। मेरे राज्य में किसी का अधिकार छीनने नहीं देंगे। सीए लागू होने पर दक्षिण दिनाजपुर में सुकांत मजूमदार ने मनाया जश्न। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ खुशियां बांटी। पार्टी जिला कार्यालय में जुटे कार्यकर्ताओं और समर्थक ढोल नगाड़े भी बजाए गए। सीए पर बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा, बंगाल में हिंदू शरणार्थी काफी खुश हैं, ये किसी की नागरिकता छीनने का कानून है। शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर हमला, कहा उन्होंने भ्रम पैदा करने की बहुत कोशिश की, बोले ये नागरिकता देने का कानून। सीए लागू होने पर बोले एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान, नोटिफिकेशन लाने की क्रोनोलॉजी समझिए, सरकार के चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की कोशिश। सीए पर बोले असम के कांग्रेस विधायक अब्दुल रशीद मंडल, ये बिल पूरी तरह से असंवैधानिक, सरकार धर्म के आधार पर नागरिकता देने की कर रही कोशिश। असम महिला कांग्रेस चीफ मीरा बोरथकुर बोली, हर धार्मिक ध्रुवीकरण के खिलाफ सीए का समर्थन नहीं करेंगे असम के लोग। असम के एआईयूडीवाईएफ चीफ जरूल इस्लाम बादशाह बोले, सीए एक सांप्रदायिक अधिनियम, हमारी पार्टी कर रही विरोध, ये असम की संस्कृति नष्ट करने का प्रयास। सीए लागू होने पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश से चुनावी ध्रुवीकरण के लिए बिल लाए गए, बंगाल और असम में चुनाव प्रभावित करने का इरादा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले, सीए नैतिक और असंवैधानिक रूप से गलत, कांग्रेस के सत्ता में आने में वापस लिया जाएगा कानून, हम घोषणा पत्र में भी करेंगे शामिल। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सीए को संवैधानिक रूप से गलत बताया, कहा इतने दिनों से क्यों लागू नहीं किया गया, चुनाव के समय लागू किया गया। मालेगांव से एआईएमआईएम विधायक मुफ्ती इस्माइल कासमी बोले, दूसरे देशों में मुसलमानों पर हो रहा अत्याचार, उन्हें भी दी जानी चाहिए भारतीय नागरिकता। सीए पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान, बोले फायदे के लिए हम काम नहीं करते, ये विषय बहुत सालों से लंबित था। महाराष्ट्र में एनडीए पार्टियों के सीट बंटवारे का फॉर्मूला, बीजेपी 32, शिवसेना सिंधे 12 और एनसीपी अजीत गुट 4 सीटों पर लड़ेगा चुनाव। हिमाचल के अयोग्य ठहराए गए 6 बागी विधायकों की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, 18 मार्च को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने चुनाव आयोग को दिया साफ आदेश, इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई से मिली सभी जानकारी 15 मार्च की शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर पब्लिक करने का आयोग। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर उठाया सवाल, कहा एसबीआई तो वही कर रहा है जो मोदी सरकार कह रही है।
सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया। कहा, देश में राजनीतिक खासकर चुनावी वनडे की पारदर्शिता जरूरी। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बताया घोटाला। कहा, किसी सलाह पर एसबीआई ने लिस्ट देने के लिए 6 महीने का समय मांगा था। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह हुए शामिल। सूत्रों के मुताबिक करीब 100 सीटों पर मंथन हुआ। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक बैठक में बिहार की जीती हुई 17 सीट पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र, तेलंगाना, एमपी, गुजरात, कर्नाटक और हिमाचल के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना पार्टी के बीच सीटों का फॉर्मूला तय। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने ट्वीट कर दी सीटों के बंटवारे की जानकारी। चंद्रबाबू नायडू ने लिखा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी 6, टीडीपी 17 और जनसेना 2 सीट पर लड़ेगी, जबकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी 10, टीडीपी 144 और जनसेना 21 सीट पर उतारेगी उम्मीदवार। गोवा के संकेलिन में सरकारी कॉलेज में सीएम सावंत साइंस एंड कॉमर्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन किया। तेजस्वी यादव ने अपनी गौशाला में गायों के साथ बताया समय। पूर्व डिप्टी सीएम के ऑफिस ने जारी किया वीडियो। बेंगलुरु में जल संकट पर बीजेपी का प्रदर्शन। फ्रीडम पार्क में खाली घरों के साथ प्रदर्शन। कांग्रेस सरकार पर पानी के मिसमैनेजमेंट का आरोप। दिल्ली के ओखला तेखंड में इंजीनियर्ड लैंडफॉल का उद्घाटन। एलजीवी के सक्सेना और सीएम केजरीवाल शामिल हैं। राजस्थान के मंत्री उत्तराम देवासी को हार्ट अटैक। जयपुर के एसएमएस अस्पताल की भर्ती, आईसीयू में चल रहा इलाज। मॉरिशस में प्रेसिडेंट मुर्मू को मानद उपाधि से किया गया सम्मानित। मॉरिशस यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की डिग्री प्रदान की। टेरर गैंगस्टर नेक्सस केस में एनआईए की रेड। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी और चंडीगढ़ में छापे। 30 जगहों पर चल रही तलाशी। कोटकपुरा में कारोबारी नरेश कुमार और गोल्डी के घर रेड। एनआईए की टीम ने छापेमारी की। किसी रिश्तेदार की वजह से टीम ने ली तलाशी। झारखंड में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद से जुड़े ठिकानों पर ईडी रेड। रांची वाले घर और हजारीबाग के ठिकाने पर तलाशी जारी। झांसी में सीएम सामूहिक विवाह कार्यक्रम में फर्जीवाड़ा। 96 जोड़ों के विवाह में कुछ लड़कियों ने खुद भरी मांग। गुजरात के कच्छ के कोसल इलाके में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। अब्डासा के भगोड़ी वार्ड में अवैध दरगाहों को किया गया ध्वस्त। अब्डासा इलाके में वडापीर और हाजी इब्राहिम पीर दरगाहों पर एक्शन। सरकारी जमीन पर कब्जा कर किया गया था अवैध निर्माण। एमपी के रायसेन में दर्दनाक हादसा। बारात में घुसी ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई, 10 घायल। अमरावती के पांडरी खानपुर गांव में बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से गेट बनाने को लेकर विवाद। गेट बनाने की मांग को लेकर डीसी ऑफिस में घुसने की कोशिश। पुलिस के रोकने पर आंदोलनकारियों ने किया पथराव। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने जमकर किया लाठीचार्ज। मौके पर काफी देर तक होता रहा हंगामा। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाया। कर्नाटक के हावड़ी में बयादागी मंडी का युद्ध का मैदान बना। सूखी मिर्च के दाम गिरने से नाराज किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने एपीएसपी मार्केट में लगाई आग। कई गाड़ियों को भी किया गया आग के हवाले। मौके पर जमकर हंगामा हुआ। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आगजनी में फायर ब्रिगेड की 1 गाड़ी समेत 5 गाड़ियां जलकर खाक हुई। मिर्च की कीमत दिन ब दिन कम होने से किसानों में बढ़ रहा गुस्सा। पूरे मामले में पुलिस ने बयादागी थाने में दर्ज किया मामला। दिल्ली के गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन के पास पुलिस और हाशिम बाबा गैंग के 3 शार्पशूटरों के बीच मुठभेड़। दोनों तरफ से 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां चली। मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल हुए। अस्पताल में कराया गया भर्ती। 9 मार्च को सीलमपुर इलाके में अरबाज नाम के शख्स की हत्या मामले में थे वांटेड। दिल्ली पुलिस ने जामा मस्जिद इलाके में किया फ्लैग मार्च। रमजान के मौके पर हालात का जायजा लिया। दिल्ली के द्वारका में गैंगस्टर काला जथेड़ी और अनुराधा चौधरी की शादी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। लगाए गए सीसीटीवी। पंडाल के आसपास मार्केट बंद। गैंगस्टर काला जथेड़ी की शादी पर 4 राज्यों की पुलिस की नजर। मेहमानों पर नजर रखने के लिए बंधकों की रिहाई और मानवीय राहत जैसे मुद्दों पर चर्चा की। इजरायली सेना ने गाजा के रिहायशी इमारत पर दागे मिसाइल। इमारत में हमास के आतंकवादियों के होने की थी आशंका। इजरायली सेना ने मेटाडोर मिसाइल के अटैक वीडियो जारी किया। इमारत के एक खास कमरे को किया गया टारगेट। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजरायल और हमास से युद्ध विराम की अपील की। रमजान के पाक महीने रमजान का दिया हवाला। एंटोनियो गुटेरेस ने हमास के बंधकों को छोड़ने की भी अपील की। कहा, बंदूकों को शांत करना होगा। जरूरतमंदों तक मानवीय सहायता पहुंचानी होगी। यरूशलेम के अल-अक्सा मस्जिद में रमजान के मौके पर कड़ी सुरक्षा। कई फिलिस्तीनियों को इजरायली सैनिकों ने नमाज पढ़ने से रोका। अल-अक्सा मस्जिद में महज कुछ 100 फिलिस्तीनी ने पढ़ी नमाज। मस्जिद के ज्यादातर रास्तों को इजरायली सेना ने बंद कर दिया था। गाजा के राफे में सड़कों पर नमाज पढ़ने को मजबूर हुए फिलिस्तीनी। ज्यादातर मस्जिद इजरायली हमले में तबाह। गाजा में हवाई जहाज से अंतर्राष्ट्रीय राहत सामग्रियों का गिराया जाना जारी। जॉर्डन और अमेरिका सहित कई देशों से जहाज खाना और दवाइयां कर रहे हैं एयरड्रॉप।
सरप्राइज की बंदरगाह पर राहत सामग्री से भरा स्पेन का एक जहाज खड़ा, गाजा के लिए 200 टन खाने का सामान लेकर जाने के लिए तैयार। इजराइल ने समुद्री रास्ते से गाजा में मदद भेजे जाने का स्वागत किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के दखल के बाद इजराइल काफी राजी हुआ। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का रूस पर आरोप, यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा रूस और सैन्य अभियान। यूक्रेन पिछले 5 साल में बनाया यूरोप का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट से खुलासा हुआ। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक 15 साल का लड़का हुआ पुलिस की गोली का शिकार। लड़के ने पुलिस पर धारदार औजार से हमले की कोशिश की थी। अमेरिका के विस्कॉन्सिन प्रांत में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा, एक वैन और ट्रेलर की टक्कर, 9 लोगों की मौत हुई। पुलिस को रेस्क्यू के दौरान वैन में मिला एक 2 साल का बच्चा। दोनों गाड़ियों की टक्कर में सिर्फ बच्चे की जान बची। हंगामे के बाद रेसलर विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी का ट्रायल जीता, शिवानी पवार को हराया। ओलंपियन विनेश फोगाट को 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में मिली हार। रेसलर अंजू ने 0-10 से मात दी। मीराबाई चानू ओलंपिक से पहले ट्रेनिंग के लिए पेरिस जाएंगी। खेल मंत्रालय ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की सितंबर में टीम में वापसी की उम्मीद। भारत और बांग्लादेश के बीच खेली जाएगी 2 टेस्ट और 3 T20 मैच की सीरीज। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अमाती रायडू ने कहा, धोनी के रिटायर होने पर रोहित करे चेन्नई की कप्तानी। सूर्य कुमार यादव का मुंबई इंडियंस के पहले 2 मैचों से खेलने पर सस्पेंस, सर्जरी के बाद एनसीए में कर रहे रिहैब। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल को सौगात दी। सिरमौर में हॉकी पोस्ट का उद्घाटन किया। WPL में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच टक्कर होगी। शाम 7:30 बजे दिल्ली में मुकाबला होगा।